बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण हाल बेहाल है। बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है और दिल्ली में स्कूल बंद करने के जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से अब बच्चों की पढ़ाई होगी। किया गया है। गुरुग्राम में गंभीर श्रेणी में पहुंचा है पॉल्यूशन का तो देखिए, बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है और यही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पॉल्यूशन के कारण हाल बेहाल है। इधर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है एक्यूआई लेवल। इधर सोनीपत में 405 पहुंच गया है। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते हाल बेहाल है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल बंद करने के जो आदेश हैं वो यहां पर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद किए गए। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होगी। और आपको यह भी बता दें कि अब ये जो आदेश है वो इसलिए जारी की गई है क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि 10वीं और 12वीं की जो क्लास है वो निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन अदर जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। लाल किला एरिया और आनंद विहार, कालिंदी कुंज और यमुना नदी, 4 तस्वीरें देखिए जरा गौर से, क्योंकि बढ़ता पॉल्यूशन और दूसरी तरफ धुंध भी आपको नजर आ रही है क्योंकि ठंड ने तो दस्तक दे ही दी है, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब हरियाणा के कुछ जिलों की तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। करनाल, फतेहाबाद, अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, कांलावाली। और तमाम तस्वीरें देखने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि कितना बुरा हाल है पूरे हरियाणा में। तमाम जिलों में ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हर किसी वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है। आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं वो काफी मशक्कत के बाद पहुंच रहे हैं और काफी देरी के साथ भी पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आपको करनाल लिए चलते हैं। वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच, वो भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, देखिए करनाल में जिस तरह से बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है, अब यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में तो ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है। क्या जो इसका असर है वो हरियाणा के करनाल में भी देखने को मिलने वाला है? जी बिल्कुल साधारण, देखिए दिल्ली एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिले, जिनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार जो पड़ रही है उनमें करनाल जिला भी शामिल है। क्योंकि करनाल जिला में भी बीते एक सप्ताह से एक्यूआई जो लेवल चल रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि आबो हवा जो है वो जहरीली है। करनाल की बात करूं तो सुबह 3 बजे के जो एक्यूआई लेवल थे वो 358 दर्ज किए गए थे। हालांकि 7:15 बजे जो आंकड़े आए हैं उनमें थोड़ी बहुत मामूली राहत जरूर मिली है कि ये आंकड़े जो है 260 के आसपास थे। लेकिन अभी भी जो एक्यूआई लेवल है वो 315 के आसपास एवरेज जो है वो चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल जिला भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। और कल शाम की मैं बात करूं तो कल शाम 5 बजे के बाद जैसे ही स्मोक का असर हुआ था उस समय लोगों को आंखों में बड़ी जलन महसूस हुई, क्योंकि जो धुएं का गुब्बार था वो अचानक जो है इस लेवल पर आया जहां जिस लेवल पर लोग सांस लेते हैं, तो उनको बड़ी ज्यादा दिक्कतें हुई। आंखों में जलन की शिकायतें कल देर शाम तक जारी रही और अब सुबह भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सुबह भी जो लोग सुबह घरों से निकले हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, उनको आंखों में जलन की शिकायत सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये साफ संकेत है कि जो धुंध के अंदर धुएं
का प्रभाव भी शामिल है, धूल का प्रभाव भी शामिल है। और यही वजह है कि ये सभी जो प्रदूषण हुआ है, इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करनाल वासियों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इधर अगर हम रोहतक की बात करें तो यहाँ पर भी स्कूल बंद करने के जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी यही हालात हैं और यही वजह है कि स्कूल बंद करने के जो आदेश है वहां पर भी जारी कर दिए गए हैं। भले ही 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है वो निरंतर जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से लोग काफी ज्यादा चिंतित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। करनाल में लोग जो है वो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते किस तरह से पॉल्यूशन से खुद को बचा रहे हैं, क्या सावधानियां यहाँ पर बरती जा रही हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 लागू किया गया है, क्योंकि प्रदूषण के जो आंकड़े थे वो काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं कि स्कूलों को बंद रखा गया है। खासकर छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले ये ऐलान किया गया था कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। उसके बाद ये बढ़ाकर जो है वो 9वीं कक्षा तक किया गया है। 10वीं से 11वीं 12वीं के बच्चे जरूर स्कूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा था उसका साफ जो है लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा था। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे थे वो स्कूली बच्चे हो रहे थे, क्योंकि सुबह के समय जो है स्कूल जाना पड़ता था और उस समय स्मोक का असर सबसे ज्यादा होता था। स्कूलों के लिए छुट्टियां की गई है। इसके अलावा ये एक और हिदायत डॉक्टरों की तरफ से जारी की गई है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको सांस संबंधित बीमारी है या त्वचा इन्फेक्शन उनको जल्दी हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उनको जल्दी हो जाता है, वो ऐसे मौसम में खुद को संभाल कर जरूर रखें। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सीधा जो असर है धूल और धुएं का उनके फेफड़ों पर हो सकता है, संक्रमण उनको बढ़ सकता है। तो ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आंखों के बचाव के लिए गॉगल्स लगाने की सलाह दी है कि यदि आपको सुबह और शाम के समय बाहर निकलना उनकी मजबूरी रहती है तो आप गॉगल्स का इस्तेमाल जरूर करें। और इसके अलावा यदि किसी तरह से वायरल की चपेट में आप आते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई अवश्य लें। कुछ हिदायतें हैं जो जारी की गई है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी कुछ निर्देश जारी किए गए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या जो डंपिंग स्टेशन है कूड़े के, वहां पर किसी तरह की कूड़े में आगजनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर भी प्रतिबंध, क्योंकि अब ग्रेफ 4 लागू गया तो अब तो पूरी तरह से निर्माण कार्य जो है बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जहां पर बिल्डिंग मटेरियल जहां रखा जाता है या खुले में पड़ा होता है उसको ढकने के लिए उस पर पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए यही वजह है कि ग्रेड 4 भी लागू किया गया है, क्योंकि एक तरफ तो आपने भी देखा कि ठंड ने तो दस्तक दे ही दी है, जिसके चलते धुंध भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन तो लगातार जिस तरह से लोगों के बीच में बना ही हुआ है। और साथ ही साथ देखिए महेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इस बार इस मुद्दे पर भी चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पराली जलाने के मामले हैं, किसानों को जिस तरह से कहा भी गया, तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कई किसान ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, वो पराली जलाई भी है। हालांकि अब सीजन का समय चल रहा है। करनाल से कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने पराली जलाई है और कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं सरकार के मना करने के बावजूद भी? जी बिल्कुल साधना, देखिए करीब 100 के करीब ऐसे मामले, ऐसी लोकेशन जो है दर्ज की गई थी जहां पर फसल अवशेषों में आग लगाई गई थी। तो ऐसे में करनाल, हालांकि पिछले साल से यह आंकड़ा कुछ कम है, लेकिन जिस तरह से पराली जलाई गई है, उसके बाद त्योहारी सीजन में आतिशबाजी और पटाखे चलाए गए हैं, वो धुआं जो है अभी भी हमारे वातावरण में मौजूद है, क्योंकि उस धुएं को अभी उसका किसी तरह के निस्तारण नहीं हुआ है। जब तक बरसात नहीं होगी इसी तरह के प्रदूषण के हालात रहेंगे, क्योंकि जो आसमान में धूल और धुआं चढ़ा हुआ है वो तभी उसके बाद ही नीचे आएगा जब बरसात होगी। तो बरसात से पहले लोगों को प्रदूषण से निजात नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से अब ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में करीब 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान जैसे गिरा है तो धूल और धुएं का भी एक जमाव हो चुका है, एक परत जो है बन चुकी है। वो भी तभी हटेगी जब मौसम थोड़ा बदलेगा, तेज हवाएं चलेंगी, बरसात होगी। इससे पहले इस तरह से प्रदूषण से कोई निजात मिलती हुई क्या हरियाणा और करनाल के लोगों को मिलती हुई नहीं दिखाई देती। चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, बढ़ता पॉल्यूशन जिसके चलते सांसों पर अब संकट है और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में तो ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है, हालांकि इससे पहले ग्रेड 3 लागू किया गया।
जब नहीं स्थिति संभली तो ही यहां पर ये जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। और चलिए अब आपको भिवानी भी लिए चलते हैं। भिवानी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच, वो भी जान लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक तरफ तो धुंध ने भी दस्तक दे दी है, ठंड ने दस्तक दे दी है, भिवानी में किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर सावधानियां बरत रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं कि इस पॉल्यूशन से बचा जा सके? रवि। साधना, अगर बात करें खासतौर पर वो तस्वीरें सबसे पहले साझा करना चाहूंगा। आप देख पाएंगे तस्वीरें, कल पूरे दिन इसी तरह का आलम देखा गया था पूरे इलाके में। एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कल धुंध छटी हो, स्मोक छटा हो। जिस तरह से ग्रेप 4 जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है, कहीं न कहीं पाबंदियां यहां भी बढ़ाई जाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसके मुताबिक भिवानी के जिलाधीश महावीर कौशिक के द्वारा निर्देश जारी किए गए धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए कि किसी भी तरह से जो ग्रेप 3 है उसकी अवहेलना ना की जाए। ग्रेप 4 हालांकि दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया, जहां पर स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी भी जो है संभावित है। लेकिन हरियाणा में करीबन 4 जिलों में अगर मैं बात करूं, रोहतक की बात की जाए, पानीपत की बात की जाए, बात नूह की जाए, इन जिलों में जो है, सोनीपत की बात करें, 4 जिलों में जो है प्राइमरी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया, ऑनलाइन कक्षाएं लगाए जाने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच स्थिति की बात करूं, स्थिति इतनी भयावह है कि कल जो है भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार देखा गया था, जो कि बेहद खराब स्थिति में देखा जा सकता है। अभी फिलहाल जो है कोहरा है, धुंध है, लेकिन यही कोहरा, ये धुंध जो है ये स्मोक का रूप लिए हुए है। कहीं न कहीं ठंड भी बढ़ी है लगातार, लोग ठंड से तो बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति से, इस स्मोक से बचना बेहद मुश्किल है। हालांकि अगर बारिश होती है, मौसम परिवर्तित होता है या हवा भी कहीं न कहीं रात से चल रही है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति ये है कि ये दम घोटू हवा लोगों के लिए जंग साबित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, आंखों में जलन लगातार महसूस की जा सकती है, सांस रोगियों को बेहद परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही रहती है तो निश्चित तौर पर एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी। स्थिति ये है कि फिलहाल जो है स्मोक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और स्मोक जो है उसकी एक वजह यह भी है कि जो धुंध बढ़ी है, जो ठंड बढ़ी है, जो कोहरा बढ़ा है, उसमें स्मोक के धुएं के कण, धूल के कण जो है वो लगातार कायम रहते हैं, और उस वजह से पूरे दिन इसी तरह का आलम रहता है। पूरी तरह से वातावरण में ये धूल धुआं आच्छादित रहता है, तो इस वजह से आम आदमी परेशान रहता है। अब स्थिति जो है वो सुचारू होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, पहले कोहरे का अगर मैं जिक्र करूं, सरकार के द्वारा जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं लोक निर्माण विभाग के एसीएस को कि सफेद पट्टियां लगाई जाए, पीली पट्टियां जो है उनको दुरुस्त किया जाए स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, जो स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो स्मोक बढ़ रहा है, उस पर भी किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किए जाने के लिए कई पानी का छिड़काव किया जा रहा है लोगों से। जिस तरह से ग्रेप 3 की बात करूं मैं, ग्रेप 3 को पूरी तरह से सख्ती से लागू किए जाने की बात कही गई थी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। अब ग्रेप 4 आया है, यानी स्टेज 4 जो इसकी आई है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि सरकार, प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, लेकिन लोगों का भी दायित्व है कि अगर जरूरत हो, जरूरी हो, तभी अपने वाहनों को लेकर बाहर निकले। चिमनी, भट्टे इत्यादि तमाम औद्योगिक जो प्रतिष्ठान है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उन पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। उन पाबंदियों का अक्षरशः पालन किया जाए, तभी जो है कहीं न कहीं इस पॉल्यूशन को, इस स्मोक को कम किया जा सकता है। लेकिन बेहद स्थिति जो है अभी खराब है। प्राकृतिक एक तरह से कहा जा सकता है, जहां कोहरा धुंध है प्राकृतिक तौर पर, उस पर तो कहीं न कहीं अगर इस स्मोक का जिक्र किया जाए तो स्मोक पर काबू तभी हो सकता है या तो बारिश हो या तेज हवा चले, लेकिन अभी उसके फिलहाल आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिकों की बात करें, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं, या फिर बात मौसम वैज्ञानिकों की करूं, तो कहीं न कहीं लगता नहीं अभी बारिश आएगी। अभी लगातार धुंध, कोहरा जरूर बढ़ेगा। आने वाले 4-5 दिन तक इसी तरह का मौसम का अंदेशा जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ कब जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब एक्टिव होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल न केवल ठंड से, कोहरे से, धुंध से लोग परेशान है, मवेशी तक परेशान है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशानियां अगर किसी को उठानी पड़ रही हैं तो इस स्मोक की वजह से, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, जो कि लगातार बेहद जो खराब स्थिति में है। हवा जो है लगातार जहरीली होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, और इस वजह से कहीं न कहीं लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की सेहत पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता देखा जा रहा है। साधना।
बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए लोग काफी ज्यादा परेशान जो हैं वो नजर भी आ रहे हैं, और आपने जिस तरह से जानकारी भी दी है और तस्वीरें भी दिखाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए रवि। तो देखिए हमने जिस तरह से करनाल और भिवानी की तस्वीरें भी दिखाई हैं, किस तरह से काफी ज्यादा बुरा हाल नजर आ रहा है।